सवाल है आम, जवाब है हिंदी। क्या यह बात सही है कि महंगाई में इन चीजों पे 15% बढ़ी है या नहीं? ये राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है। जो माननीय सदस्य ने ये किया है कि महंगाई नियंत्रण भारत सरकार में आता है। राज्य सरकार कैसे ये कहेंगे ना कि साहब ये हमारा मामला नहीं है, भारत सरकार का मामला है। यही तो भी कह रहे हैं कि महंगाई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, सेंटर की प्रॉपर्टी है। बेतिया राज का जमीन का अधिग्रहण हुआ, अधिग्रहण का हम लोग भी ये किए थे सपोर्ट। लेकिन कहना ये है कि एक विशेष अधिकारी बेतिया गए हैं जो रॉबिन हुड के नाम से मशहूर है। वहां जाके उन्होंने गरीब जो लगभग 70 साल से रह रहे उनको उजाड़ने की और 36 घंटे में बुलडोजर चलाने की बात कही है। मेरा कहना कि जो गरीब 70 साल से रह रहे हैं, जो व्यावसायिक 70 साल से काम कर रहे हैं, कम से कम सरकार की तरफ से संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ी समय देनी चाहिए। आप रातों रात कैसे किसी को उजाड़ सकते हैं? महोदय, ये बहुत संवेदनशील मामला है। हम चाहेंगे कि सरकार संज्ञान ले, इसको रोके, बुलडोजर ना चले, गरीब का आशियाना उजाड़ा ना चाहे, व्यवसायिक हो गया। इतना देर काफी है। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास आ गया है ना, हो चुका है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है इस संबंध में एक पत्र फिर से भिजवा दिया जाए, क्योंकि खंड क में जो उत्तर दिया गया है उसमें 30 दिनों के अंदर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का है, लेकिन ना स्वीकृत करते हैं ना अस्वीकृत करते हैं। इसीलिए फिर से लोक सेवा कानून के बारे में सभी जगह एक पत्र निर्गत करवा दिया। ठीक सदस्य के आग्रह पर इसको विभाग इस पत्र को भेज देगी दोबारा से। माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जवाब दिया हुआ जी, तब जवाब को देखा जाए। महोदय, मैं आसन से अनुरोध करता हूं कि जवाब को देखें। हम हाँ और ना में पूछ रहे हैं कि साहब 15% वृद्धि हुई है या नहीं। अभी अंग्रेजी में सब नाम लिख दिए आइटम वाइज, और लिख रहे हैं ये कि समय समय पर भारत सरकार को अवगत कराया जाता है। यही तो उत्तर है महोदय। माननीय मंत्री जी बताएं क्या है वस्तुस्थिति? ये राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है। ये राज्य सरकार के अधीन आता ही नहीं है। जो माननीय सदस्य ने ये किया है कि महंगाई नियंत्रण भारत सरकार में आता है। राज्य सरकार कैसे इसका जवाब देता है? महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि क्या यह बात सही है कि महंगाई में इन चीजों पे 15% बढ़ी है या नहीं? ये कहेंगे ना कि साहब ये हमारा मामला नहीं है, भारत सरकार का मामला है। भारत सरकार से पूछिए। जवाब है, सवाल है आम, जवाब है हिंदी। सभापति महोदय, इसकी समीक्षा करा करके आपको रिपोर्ट पहुंचा दी जाएगी। माननीय सदस्य को समीक्षा उपरांत ठीक है, मिल जाएगा। जब मैं प्रश्न करता हूं और स्वीकृत हो जाता है तो ये सदन का प्रॉपर्टी हो जाता है, मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यही तो भी कह रहे हैं कि महंगाई हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, सेंटर की प्रॉपर्टी है। महंगाई अगर इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, दिल्ली की प्रॉपर्टी है, तो साफ साफ आप कहिए ना कि दिल्ली की सरकार पूरे देश का मामला है ये, पूरे देश का मामला है। महंगाई कुछ एक प्रदेश में नहीं है। आप इतना संरक्षण दीजिएगा सरकार को तो हम लोग तो निरीह हो जाए। मतलब ये सरकार का संरक्षण नहीं है। हम भी आम आदमी की तरह एक नागरिक हैं हम भी, और उसमें महसूस करते हैं डेली। महोदय, ऐसा है कि अब इन चीजों पर ये सिर्फ इतना ही कह दें कि महंगाई का निर्धारण भारत सरकार करती है, भारत सरकार में महंगाई बढ़ी है, राज्य सरकार का इस पर कोई लगाम नहीं है। इतना बोलिए। नहीं, इतना कैसे कहेंगे? अध्यक्ष सभापति महोदय, राज्य सरकार का जहाँ पे है कि एक व्यापारी के ऊपर 250 मैट्रिक टन से ज्यादा वो नहीं रह सकते, वो काम तो राज्य सरकार कर ही रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। श्री तरुण कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।